हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम डालेंगे IRFC स्टॉक और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले स्टॉक आ चुका है। और अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसके नीचे, तो आज के दिन स्टॉक में 17% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पर 10,65,000 शेयर की बाय ऑर्डर लगे रह गए हैं, यानी कि स्टॉक जो है आज के दिन हमारा अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो लगभग हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता हुआ नजर आया है और उस केस में हमें जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो मात्र 13% का मिला है। यानी कि वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आया है पर जो शेयर हैं वो आज बहुत कम लोगों ने खरीद के कल के लिए रखे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिलीवरी की तरफ और वॉल्यूम की तरफ और देखते हैं कि वॉल्यूम बाकी के दिनों से कितना आया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक दिन 6 करोड़ का आया, फिर दूसरे दिन 12 करोड़ का, फिर आया 24 करोड़ का। यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। उससे पहले देखेंगे तो 3, 6, 12 और 24 डबल होता हुआ नजर आया है। तो वॉल्यूम तो हमारा बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। अब यहाँ पर वॉल्यूम के बाद स्टॉक में डिलीवरी 13% क्यों आई है वो हम यहाँ पर थोड़े सा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में ये हाई बना, स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में था और स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद से स्टॉक में उन लोगों को लग रहा था कि स्टॉक और नीचे जाएगा और स्टॉक का पुराना सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बन रहा था तो यहाँ जाकर के रुकेगा, जिसकी वजह से स्टॉक को सेल कर दिया गया और उसके बाद उन लोगों ने उसको खरीदा जिनको लगा कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पैनिक होकर लोगों ने सेल कर दिया और आज स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। अब बात करते हैं कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है। तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल रखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको सपोर्ट और टारगेट लेने के लिए कुछ नहीं करना है, पुराने हाई को नोट करना है। जैसे कि यहाँ पर हाई बना था, यह आपको नोट कर लेना है। दूसरा आपका यहाँ पर हाई बना था, इसको नोट कर लेना है। तीसरा जो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था इसको नोट कर लेना है। चौथा यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक ने ये लो बनाया था, तो ये आप सबने नोट कर लिए। अब स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था और यहाँ लो बनाया था। आज के दिन देखिएगा स्टॉक ने लो तो बनाया और क्लोजिंग कहाँ दी, हाई के पास में। यानी कि जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक में कैंडल बन रही हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये जो कैंडल की ओपन यहाँ पर हुआ और स्टॉक यहाँ से घूम करके ऊपर चला गया, तो ये कौन सी कैंडल बन गई, हमारी हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल को अगर पहचानते हैं और ये अगर हमारी इस तरह की बनती है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड जरूर आता है। तो कल के दिन आप क्या करिएगा, अगर स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करता है आज का जो कि 156 का है, तो आप टारगेट रखिएगा इस कैंडल के लो का छोटा सा, दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का, तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई, चौथा इस कैंडल का हाई और पांचवा इस कैंडल का हाई। तो ये सारे तो हो गए आपके टारगेट। अभी मैं बताऊंगा कि वीकली चार्ट में वो कैंडल कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ये जो लो बना यही आपको लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अब हमने यहाँ पर बात कर ली सभी लेवल्स की, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में देखिएगा ये कैंडल बन गई हमारी हैमर, और हैमर कैंडल जब भी हमारी टॉप पर बनती है तो एक अप ट्रेंड देखने को जरूर मिलता है। पर अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्टॉक चल रहा है अभी अप ट्रेंड में, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार लो बना, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और लो यहाँ पर बना करके यहाँ बना दिया। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ हाई बनाया। तो जब भी हाई बनता है तो गिरावट जरूर आती है, जैसे कि यहाँ पर भी आई है और स्टॉक ने ये जो लो बनाया
अब हमारा लो इस लो के ऊपर बन रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिखाई दे सकता है। साथ ही मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारे ग्रीन कैंडल बनाता है, हर कैंडल हाई बनाता है और ग्रीन बनते बनते स्टॉक जब थक जाता है, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इस कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ना ही लो को ब्रेक किया, तो आपको इस कैंडल में सतर्क होकर बैठना था। फिर जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और यहाँ तक गिरावट आई, तो आपको प्रॉफिट इसके लो के नीचे जाने के बाद करना था। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।